मैम हाइब्रिड और मल्टी एसेट एलोकेशन जो फंड्स हैं, आपको क्या लगता है इस माहौल में, अगर जिस तरीके से बाजार में एक दबाव है, एक लेवल्स पे हम लोग देख रहे हैं, कितना सुरक्षित है, कितना बेहतर विकल्प है एक अच्छा रिटर्न के लिए आगे भविष्य के लिए? हर्ष, आई थिंक हाइब्रिड एज अ कैटेगरी हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम ग्रीडी होने लगे हैं एज निवेशक, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हाइब्रिड कैटेगरी को हमेशा अंडरमाइन किया गया है हमारे कम्युनिटी ने या हमारे इन्वेस्टर कम्युनिटी ने, क्योंकि हाइब्रिड ये एक ऐसा बढ़िया कैटेगरी है। जब भी मार्केट बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाता है, हाइब्रिड कैटेगरी उसे स्टेबिलिटी देता है ओवरऑल पोर्टफोलियो को। तो मेरे हिसाब से हाइब्रिड आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना चाहिए, भले आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, लेकिन अगर हाइब्रिड एज अ कैटेगरी, तो हाइब्रिड में भी मल्टीपल कैटेगरीज है। अग्रेसिव हाइब्रिड है सो जिसमें इक्विटी ज्यादा होता है, डेट कम होता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड है जिसमें डेट ज्यादा होता है, इक्विटी कम होता है। मल्टी एसेट जो है वो एक कैटेगरी है जिसमें आपको प्रेशियस मेटल्स है, कमोडिटीज है, उसका एक्सपोजर मिलता है। बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, ये भी एक कैटेगरी है जो हाइब्रिड में आती है। तो मेरे हिसाब से हाइब्रिड एज अ कैटेगरी इज वंडरफुल। आप अगर फर्स्ट टाइम निवेशक हो और आज अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो, तो आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश कीजिए। पहले इस फंड को बैलेंस फंड कहा जाता था, अभी उसका नाम जो है वो एग्रेसिव हाइब्रिड है, जिसमें अप टू 65% इक्विटी होता है, 30-35% डेट होता है। और अगर आप मल्टी एसेट फंड की बात करेंगे हर्ष, मेरे हिसाब से सभी के पोर्टफोलियो में एक 10 to 15% एलोकेशन मल्टी एसेट फंड का होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आप कहते हो कि मल्टी एसेट फंड भी स्टॉक्स ही खरीद रहे हैं जो गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड है या प्रेशियस मेटल या कमोडिटी से कनेक्टेड है, आपको हार्डकोर अगर निवेश करना है गोल्ड सिल्वर और कमोडिटी साइड में, तो ईडलवाइज एंड मिरर एसेट का गोल्ड एंड सिल्वर ETF FOF है, आप बिल्कुल उसमें निवेश कर सकते हैं। दोनों 50% ईच लेता है गोल्ड और सिल्वर को। और आप कहेंगे कि नहीं मुझे कमोडिटीज चाहिए, तो टाटा म्यूचुअल फंड का एक कमोडिटी फंड है, मल्टी एसेट फंड है जो कमोडिटी लेता है और गोल्ड एंड सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेता है। एंड दूसरा फंड जो है वो ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड है। तो ये थोड़े यूनिक फंड्स हैं, लेकिन आपको अपना बेसिक्स ठीक रखना है, उसके बाद ही आप ये फैंसी फंड्स की तरफ आ सकते हैं मल्टी एसेट की सब कैटेगरीज में। ठीक है मैम। तो ये जैसा कि मैम ने एक बार फिर से बोनस दे दिया है, आपको फंड्स के भी नाम बता दिए। अगर एसेट एलोकेशन जो है अपने पोर्टफोलियो में करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, कौन से फंड्स हैं जिनको ऐड कर सकते हैं और वो फंड्स कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले बाकी दर्शक जो हैं उन्हें बता दें, जिनके सवाल आ रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है जो है, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन जो ऊंचा भाव चल रहा है, बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन, उससे डर रहे हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह जो है ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें गोल्ड की मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि गोल्ड की तेजी टिकाऊ है या इसमें कोई बबल है। आप जानेंगे कि निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सेफ हो सकता है, गोल्ड में ट्रेड को लेकर सही रणनीति क्या होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी जुड़ सकते हैं, उन्हें पता चलेगा कि उन्हें गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं, और हेजिंग करें तो कहां और कैसे करें। इस कार्यक्रम में आपको पहले रजिस्टर होना है और रजिस्ट्रेशन के लिए जो है एक शुल्क भी रखा गया है। रजिस्टर होने के लिए लिंक जो है शो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को भी स्कैन कर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इंतजार मत करिए, जल्द से जल्द जो है हमारे इस वेबिनार से जुड़िए और गोल्ड को लेकर जो है अपनी तमाम कंफ्यूजन्स दूर कर लीजिए।